अलविदाई तकारीर थी आज पार्लियामेंट में, साथ कुछ मनाजिर थे। हमने देखा कि लोगों के लिए खाने पीने का अहतमाम हो रहा है और मीडिया में सब डिटेल्स चल रही थी कि खाने में क्या क्या है। लेकिन अगर देखा जाए बहस मुबाहिसा कहाँ हो रहा है, बातें क्या हो रही हैं, तो वो अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर ही थी। लेकिन अचानक से अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें नज़र आ रहे हैं जलील अब्बास जिलानी साहब। ये साबिक सफारतकार हैं और नम पता चल रहा है कि जनाब ये खुफिया तौर पर रखा गया था और अब आकर सामने लाया गया है। तो अभी तक यही नज़र आ रहा है कि जी जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। काबीना की भी खबरें हैं कि वो भी डिसाइड हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से तकारीर हुई उसमें मैं देख रहा था शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 5 साल गुजारे गए हैं उस पर हम शर्मिंदा हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कानून साजी हुई। तो ये 5 साल में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का दौर भी है और 16 माह मौजूदा हुकूमत के भी हैं जिनके अब शायद चंद घंटे बाकी रह गए, रस्मी कार्रवाई रह गई है। तो सबसे पहले आज हम दोबारा बात करते हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, क्या वाकई वही हों? हफीज़ शेख साहब कहा जा रहा है शायद काबीना में हो जाएं, बहुत से नाम अभी तक गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंदर की खबर अभी प्रोग्राम से पहले मुज़म्मिल साहब ने मुझे बताई कुछ मुलाकातें अभी भी जारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।